Hello friends, I am Gami Safira. वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट हिंदी। आज हम ग्रामर के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा। तो बच्चों, आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? आप 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम पहले संज्ञा की व्याख्या देखेंगे और बाद में उसके प्रकार। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली आदि। यानी यहाँ राम है वो किसका व्यक्ति का नाम है, घोड़ा है वो किसी प्राणी का नाम है, मेज किसी वस्तु का नाम है। तो हमारी व्याख्या में क्या बोला गया है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा में वस्तु के अंतर्गत सभी पशु, पक्षी, त्योहार, धर्म, दिनों के नाम भी आ जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। ओके। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी रमेश, दिल्ली, आगरा, आम, गांधी जी आदि। यहाँ रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली भी कोई स्थान का नाम है, आगरा और आम क्या है, एक फल का नाम है, गांधी जी तो विशेष व्यक्ति का नाम हुआ। तो व्याख्या के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ओके। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, फूलों के नाम, त्योहारों के नाम, शहरों के नाम और फलों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम आ जाते हैं। जैसे हिमालय, बाइबल, दीपावली, गुलाब, गंगा, कानपुर आदि। ओके। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी जाति का पता चलता है, जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल आदि। मुझे फल पसंद है, तो यहाँ फल जातिवाचक संज्ञा है ना। पूरे फल की जाति का भाव हमें दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे केला पसंद है, तो केला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्टिकुलर यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे केला ही पसंद है ना, तो केला क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। जिस तरह से मुझे आम पसंद है, मुझे पाइनएप्पल पसंद है, ओके, तो वो क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, तो मिठास क्या है, गुण है। कड़वाहट, तो वो भी मिठाई का गुण है ना। उसी तरह से वीरता, तो वो भी गुण की बात की गई है। ईमानदारी, वो भी गुण की बात की गई है। खुशी, वो मन का भाव है, खुश, दुख और बचपन, तो वो क्या है, एक दशा है, दशा के बारे में बात की गई है। बुढ़ापा और आदि। तो मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा आदि वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे आज मुझे स्कूल से छुट्टी मिल गई तो आज मैं बहुत खुश हूँ, तो खुश हूँ तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। अमन बहुत ईमानदार बच्चा है, तो ईमानदार वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। ओके। समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, झुंड, सभा, सेना आदि। यानी कोई समूह के बारे में हमें पता चलता है तो वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा। हम एग्जाम्पल बनाएंगे।
सेना में बहुत सारे जवान शामिल हुए। तो इस सेंटेंस में सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखेंगे। ये गायों का झुंड कहाँ जा रहा है? तो यहाँ झुंड शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है। ओके। द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है। क्या है व्याख्या? कि किसी भी द्रव्य या तत्व के बारे में जो हमें बताता है वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लोहा, सोना, पानी, दूध, घी आदि। तो लोहा भी क्या है? द्रव्य है ना। और ये सोना क्या है? वो भी द्रव्य के रूप में ही हमें मिलता है, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं? द्रवित कर सकते हैं। पानी भी द्रव्य के स्वरूप में मिलता है, और दूध भी, है ना, और घी भी। एग्जाम्पल बनाएंगे। ये लोहा बहुत ही गर्म है। तो हमें एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाए, ये सेंटेंस देते हैं, तो ये सेंटेंस में द्रव्यवाचक संज्ञा पर अंडरलाइन करना है तो क्या करेंगे? लोहा। ओके। सेकंड एग्जाम्पल, मुझे पानी पीना है। थर्ड एग्जाम्पल बनाएंगे। दूध कितने का है भाई? तो दूध और पानी वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। घी का भाव कितना है? तो घी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आप सबको पता चल गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार कितने हैं, और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा क्या है। ओके। तो आज आपका होमवर्क है, ये जो सारी संज्ञा मैंने पढ़ाई है वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये PDF भेज दूँगी। ओके। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।